अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है आप सबके? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों, खुश हों, मज़े में हों। तो यहाँ पे अभी सुबह का टाइम है और आप देखें आज कैसे माशाल्लाह से यहाँ पे फॉग हुई हुई है। सर्दी तो यहाँ पे होती है, अभी भी काफ़ी सर्दी हुई हुई है आजकल, लेकिन फॉग आज बहुत ज़्यादा हुई हुई थी। और अभी उस्मान देख रहे थे ना, मुझे कह रहे थे कि ये बर्फ़ है, स्नो है, आइस है, ये क्या चीज़ है, इतना ज़्यादा सब वाइट वाइट हुआ हुआ है। खैर जी, मैं अब आ गई हूँ किचन में और मैं आज आपके साथ शेयर करूँ बहुत ही मज़े की मैं रेसिपी। तो खैर ऐसी इसकी ख़ास नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं आलू मैंने छोटे छोटे काट लिए थे। मेरे पास जो ग्रेटर चॉपर है ना, तो उसमें मैंने इस तरह से एक ही साइज़ में इनको काट लिया। कट करके मैंने इनको एयर फ्रायर में रख लिया। ये अभी 15-20 मिनट में बन जाएंगे, बल्कि 10-15 मिनट में बन जाते हैं, बहुत छोटे साइज़ में है। साथ मैंने प्याज टमाटर का मसाला यहाँ पे बना लिया और इनको जो है ना मैं अच्छी तरह से मिक्स करके और ये मैं ऐड कर दूँगी। और ये बहुत मज़े के लगते हैं और ये 80 से 90% मैंने कुक किए थे, बाकी जो है ना अभी पकाते हुए ये सॉफ्ट हो जाएंगे। अच्छा, इन पे जो आप ये देखें कलर आता है ना और जो इनका टेस्ट आता है एयर फ्रायर में रखने से बहुत मज़े का आता है। तो मैं अक्सर इस तरह से बनाती हूँ, लेकिन शायद मैंने आपके साथ पहले शेयर नहीं किया। कभी कभी नाश्ता में जल्दी में बना रही होती हूँ ना, तो इस तरह से मैं बना लेती हूँ। आज उस्मान का ऑफ था तो मैंने कहा चलो मज़ेदार सा नाश्ता रेडी करते हैं। आलू अंडे बना रही हूँ और आलू अंडे जो है ना, या अंडे आलू, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि मेरी अम्मी जो है ना ये हमारे लिए बनाती थी शादी से पहले। और हम ट्रैवल करते थे लंच बॉक्स में या कहीं भी हम इस तरह से जाते थे ना, तो अम्मी हमेशा पराठे में बना के देती थी और तब से मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बचपन से ही। और मैं जब भी बनाती हूँ अम्मी को बहुत मिस करती हूँ। आई नो कि माँ के हाथ जैसा टेस्ट नहीं आ सकता, वैसे हम नहीं बना सकते, लेकिन फिर भी ये वाले बहुत बहुत मज़े के बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे उस्मान अभी गए थे साथ शॉप से जो है ना ब्रेड और दूध वगैरह लेकर आए थे। अच्छा, ये वाली ब्रेड ना बस जो खाते हैं उनको बहुत बहुत सलाम। मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी ब्रेड्स जो है ना वो ट्राई की हैं और मेरी इनके साथ नहीं बनती है। जो मुझे अच्छी लगती हैं कुछ एक दो मैं वही ज़्यादातर लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं सारी ट्राई कर चुकी हूँ। बस मेरा टेस्ट नहीं बनता उनके साथ। सैंडविच वगैरह में फिर भी गुजारा हो जाता है, अदरवाइज़ तो बिल्कुल नहीं। ज़्यादातर मैं बटर जैम लगा के खाती हूँ, तो बिल्कुल भी मुझे बस खाने की चीज़ को कहना नहीं चाहिए, लेकिन मेरा टेस्ट इनके साथ डेवलप नहीं होता। अच्छा जी, अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे। मैंने जो ऑर्गेनाइज़र्स मंगवाए थे आज मैंने सारे सेट करने थे। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि आपके बच्चे नहीं हैं या आप अकेली होती हैं तो आप किस तरह से जो है ना आपका दिल लगता है, आपको डिप्रेशन नहीं होता, आप उदास नहीं होती हैं, आपको टेंशन नहीं होती है। मुझे इतनी सारी बहनें जो है ना जो स्पेशली मेरी कंडीशन में है, मुझे पर्सनली मैसेजेस करती हैं, कमेंट्स करती हैं, पूछती हैं आपके बच्चे नहीं हैं, आप किस तरह से अपना दिल लगा के रखती हैं। तो देखिए, औलाद होना ना होना वो तो अल्लाह ताला के हाथ में है ना, लेकिन अगर हम अपने आप को बिज़ी रखते हैं, छोटे छोटे काम ये सारा दिन हम लगे रहते हैं ना, तो हमारा टाइम बहुत अच्छा गुजर जाता है। अदरवाइज़ तो आप बिल्कुल ही पागल हो जाएं अगर फारिग बैठें या कोई काम ना हो, कुछ ना करें। तो काम मैं निकाल के सारा दिन करती रहती हूँ। और ये ऑर्गेनाइज़र्स मैंने मंगवाए थे तो अभी मैं सारी चीज़ें सेट कर रही हूँ, क्योंकि चीज़ें अगर आपकी ऑर्गेनाइज़ की हुई हों तो बहुत अच्छी लगती हैं। मैंने आपको पहले भी काफ़ी बार बताया था कि इस घर में कोई पता नहीं है कब तक रहना है, और अल्लाह ताला जब तक आपका रिस्क जहाँ पे होता है आप रहते हैं, जब आपका रिस्क कहीं से भी उठ के कहीं और शिफ्ट हो जाता है, कहीं और स्टार्ट हो जाता है, तो आपको पता भी नहीं चलता। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें ना लूँ, लेकिन ये अब मैंने फाइनली कुछ चीज़ें ली थी तो मैंने सोचा चलो मैं इनको थोड़ा सा सेट करके ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। पहले मैं रखती हूँ, फिर एक दो दिन देख लेती हूँ, मुझे मज़ा नहीं आता, फिर मैं दोबारा चेंज करके इनको जो है ना वो बस चेंज करती रहती हूँ यहाँ से वहाँ। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे सेट कर लिया, ये बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद ये जो आपको ट्रे सा नज़र आ रहा है, इसमें मेरे और मेरे हस्बैंड की इकट्ठी चीज़ें रखी हुई होती हैं, परफ्यूम्स वगैरह होते हैं। तो यहाँ पे ना जब वो आते हैं ना यूज़ करते हैं, तो हर दूसरे दिन ऐसे ज़लज़ला आया होता है। मैं जितना भी इनको सेट कर लूँ, जो भी कर लूँ, फिर मैं एक दो दिन बाद देखती हूँ तो यही हाल होता है। तो खैर ये सारे मैं यहाँ पे सेट करके रख रही थी। चीज़ें जब आपको अच्छी लगती हैं, थोड़ी सी ऑर्गेनाइज हुई हुई होती हैं ना, तो आपको खुद ही अच्छा लगता है। कोई आए ना आए, कोई देखे ना देखे, लेकिन आपको मेंटली जो एक रिलैक्सेशन मिलती है ना, वो कमाल की मिलती है। तो बस मैंने इनको थोड़ा सा सेट कर लिया और इनको देख के ही मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे। डाइनिंग टेबल की चीज़ें भी मैंने थोड़ी सी सेट करनी थी। एक्चुअली ये जो मैंने रखा हुआ था ना, ये जो आप देख रहे हैं पहले रखा था मैंने, तो यहाँ पे वुडन फ्लोर्स हैं सारे, और यहाँ पे डिह्यूमिडिफायर भी चलता है, हीटिंग भी ऑन होती है। तो ड्राइनेस से जब आप चलते हैं ना तो ये सारे हिल रहे होते हैं, ग्लास के जो है ये सारे हिल रहे होते हैं। तो मैंने कहा कि अब ऐसा करती हूँ कि इनको मैं ज़रा, जगह भी खाली हो जाएगी और मैं इसमें, ये बास्केट टाइप की है, इसमें मैं शिफ्ट कर देती हूँ।
और मुझे एक चाहिए था वॉशरूम के लिए भी, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने कहा चले इसको मैं लेकर चलती हूँ वहाँ, और मैं वहाँ देखती हूँ अगर वहाँ पे ये सेट हो जाता है तो मैं इसको वहाँ पे रख लेती हूँ। अच्छा, ये वाला जो है ना, ये अभी लेकर चलते हैं वॉशरूम में, आपको मैं दिखाती हूँ। अभी तो मैंने खाली सेट करके रखना था क्योंकि वॉशरूम का भी एक प्रॉब्लम है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। वॉशरूम की जो विंडो है ना, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। मेरे घर में तो बहुत ज़्यादा मोल्ड का प्रॉब्लम है। और ये देखें, बैग्स मैंने लगाए थे, उस्मान ने इनका क्या हाल कर दिया है। तो विंडोज़ अगर आप ओपन नहीं करते ना तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये मैंने साइड पर रख के देखा तो ये बिल्कुल ठीक हो गया। और यहाँ पे चीज़ें अगर मैं रखती थी तो फिर विंडोज़ ओपन नहीं होती थी। तो अभी मैं ये चेक करने के लिए आई थी और मैंने सारी चीज़ें हटा दी हैं विंडो के आगे से। और मैं अभी सारी वॉशरूम की मैंने डीप क्लीनिंग करनी है, तो बस मैं चीज़ें सारी समेट रही थी। फिर मैंने कहा मैं इन सबको ना सेट कर लूँगी, अभी साफ़ कर लूँगी बल्कि। और ये मैं आपको दिखाऊँ, ये उस्मान के फ्रेंड गए थे अभी उम्रा पे, ये इतनी सारी लेकर आए थे और ये इतने मज़े की हैं। जो लोग सऊदीया से मुझे देखते हैं या देख रहे हैं उनको आइडिया होगा, बहुत मज़े की थी। बस ये आखिरी 2-4 बच गई थी, मैं अभी सेट कर रही थी। और आब ज़मज़म भी लेकर आए थे, तो मैंने ग्लास का ये मेरे पास था, ये मैंने वॉश करके ड्राई करके इसमें आब ज़मज़म रख दी है। और इतनी खुशी होती है जब आब ज़मज़म आपको कोई देता है ना, बहुत दिल खुश हो जाता है। तो फिर आप जब पानी पीते हैं या जब भी आपको कोई भी इस तरह की होती है ना कि आपको बेचैनी होती है, कुछ भी ऐसा, तो आप पानी में ही मिक्स करके पी लें, बहुत बहुत अच्छा फ़ील होता है। तो खैर हमें तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो बस ये मैंने रख दिया और मैं अब यहाँ पे सफाइयाँ स्टार्ट कर रही हूँ। अच्छा, टेबल तो वैसे इतनी गंदी नहीं होती है क्योंकि हम 2 लोग हैं और बड़े लोग हैं, लेकिन ज़ाहिर है थोड़ा बहुत खाना पीना आप खाते हैं या स्टेन्स वगैरह लग जाते हैं, तो वुड का जो स्प्रे होता है वो लेके और बस मैं इसको यहाँ पे सारा साफ़ कर रही हूँ। थोड़ी सी इससे शाइन भी आ जाती है और ये साफ़ भी हो जाती है। अच्छा, ये छोटे छोटे काम जो है ना, ये सारा दिन लगे रहते हैं और ये कभी ख़त्म भी नहीं होते, लेकिन इनकी खूबसूरती यही है कि ये आपको बिज़ी रखते हैं। और जब आप बिज़ी होते हैं तो फिर आप को कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं आते। डिप्रेशन तो अब ज़ाहिर है हर इंसान को होता है, नेचुरल है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो होता ही होता है, फील हर कोई करता है। लेकिन हाँ, माइंड बिज़ी रहता है तो फिर ज़रा उसका इफ़ेक्ट कम हो जाता है। अब मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने सोचा चलो मैं ज़रा चूल्हा भी साफ़ कर लूँ। और ये जो है ना, ये वाइट कलर का है तो ज़रा थोड़े से भी इस पर स्टेन्स होते हैं या कुछ भी आप पकाते हैं तो फ़ौरन से गंदा हो जाता है। वैसे भी चूल्हे गंदे होते हैं जब आप कुकिंग करते हैं। तो मैं यहाँ पे ना इस पर ये स्प्रे करके अभी रख दूँगी। तो इतनी देर में मैंने कहा चलो मैं बर्तन वॉश कर लेती हूँ, बाकी काम कर लेती हूँ। तो 5-10 मिनट के बाद फिर मैं इसको साफ़ कर लूँगी। और अभी मुझे बाहर आवाज़ आई थी तो मैं देख रही थी। अच्छा, इस टाइम पे भी मैं अक्सर विंडो ओपन कर लेती हूँ, जिसकी वजह से मुझे छींकें होती हैं, काफ़ी ज़्यादा फ्लू भी लग जाता है क्योंकि बाहर से बहुत ठंडी हवा आ रही होती है, घर ज़रा गर्म होता है। लेकिन फिर भी मैं विंडो थोड़ा सा ओपन करके रखती हूँ मैं। तो बस जी, इस टाइम पे मैं सारे जो है ना बर्तन वॉश कर रही हूँ और बस उसके बाद मैं जल्दी जल्दी से जो स्टोव है उसको भी क्लीन कर लूँगी। तो ये काम भी मेरा हो जाएगा। और फिर जब आप खाना बनाते हैं, नेक्स्ट टाइम आप किचन में आते हैं, किचन जब साफ़ होता है ना तो आपको खाना बनाने का, कुकिंग करने का दिल भी चाहता है। अदरवाइज़ बस मेंटली टेंशन ही लगी रहती है आपको, देख देख के मेरा तो बीपी हाई होता रहता है। हालांकि कभी कभी बंदा डंडी मार लेता है कि चलो खैर है, कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, कभी कभी हो जाता है, नॉर्मल है। लेकिन ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है बस मैं इसको साफ़ करूँ। फ़ॉइल भी मैं लगाती हूँ, लेकिन यह कि अभी फ़ॉइल मेरे पास वो वाली जो है ना, वो थोड़ी सी रखी हुई थी, तो मैंने कहा बस छोड़ो, इसी को साफ़ कर लेते हैं और सेट कर लेते हैं। तो ये सारे काम हो गए और उसके साथ साथ उस्मान को अभी भूख लग रही थी, दोपहर का टाइम था, तो मैंने एयर फ्रायर में रख ली थी कुछ चीज़ें। तो मैंने कहा चलो उनको भी मैं अभी दे दूँगी, तो वो भी जो है ना साथ साथ काम यहाँ पे हो रहा था। अच्छा, मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मरियम अपना फ्रिज दिखाएं या फ्रीज़र दिखाएं। यहाँ पे सर्दियों में ना बहुत ज़्यादा नमी का और मोल्ड का प्रॉब्लम है मेरे घर में। तो इस वजह से आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारी चीज़ें, मसाले सब फ्रिज में ठूंसे होते हैं, क्योंकि बजाय इसके कि मैं बाहर रख के ख़राब करूँ, इवन के जो मसाले होते हैं ना जो मैं जार्स में रखती हूँ शीशे के, उनके ढक्कन भी बिल्कुल जंग लग जाता है, वो भी ख़राब हो जाते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि चीज़ ख़राब ना हो, तो मैं फ्रिज में बहुत सारी चीज़ें रखती हूँ। जब मैं लाहौर में थी तब गर्मियों में ये हाल होता था, तो फ्रिज भरा होता था। तो खैर वैसे भी छोटे साइज़ में, इतना बड़ा नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ इसमें जो है ना चीज़ें काफ़ी सारी मैं स्टोर कर लूँ और इस तरह से चीज़ ख़राब नहीं रहती है। अदरवाइज़ बिल्कुल फ़ौरन ही ख़राब हो जाती है बाहर जब मैं रखती हूँ चीज़ों को। खैर जी, यहाँ पे मैं उस्मान को भी देने लगी हूँ फ्राइज़ और उसके साथ मैंने थोड़ा सा चिकन को
एयर फ्रायर में रख लिया था और इंशाल्लाह ताला मैं बहुत जल्दी आपके साथ एयर फ्रायर की वीडियो भी शेयर करूंगी। आप देखिएगा, बहुत सारे कब से मुझे क्वेश्चंस आ रहे थे तो वो कवर करूंगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा ये देखिए मैंने अपने लिए नगेट्स बना लिए, बस ये मैं साथ साथ चलते फिरते ऐसे ही काम करते करते खा लेती हूँ। वीडियो का मैं एंड करती हूँ जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।